हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए दोस्तों अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे हो गया आरआरबी, एसएससी, एमटीएस, बिहार पुलिस, सिविल कोर्ट, बैंकिंग, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए आप प्रत्येक दिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न यह है कि शीत युद्ध क्या है? बताएं दोस्तों, शीत युद्ध क्या है? ए में हमारा वास्तविक युद्ध है, केवल युद्ध की संभावनाओं वाली स्थिति है, आर्थिक संकट है, डी में हमारा राजनैतिक समझौता है। बताएं दोस्तों, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स बताइए, शीत युद्ध क्या है? तो बताएं हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कहने का मतलब केवल युद्ध की संभावना वाली स्थिति है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ए में हमारा 1939 है, बी में हमारा 1941 है, सी में हमारा 1945 है, डी में हमारा 1950 है। बताएं दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1945। इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था दोस्तों। आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, सोवियत संघ का गठन किस क्रांति के बाद हुआ था? सोवियत संघ का गठन किस क्रांति के बाद हुआ था? एंड दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों वो कमेंट करें दोस्तों। और थोड़ा आप लोग कमेंट, सोवियत संघ का गठन किस क्रांति के बाद हुआ था दोस्तों? पता है हमारा 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल ही सही आंसर है, रूसी क्रांति इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, सोवियत संघ किस विचारधारा पर आधारित था? बताएं दोस्तों, सोवियत संघ है जो किस विचारधारा पर आधारित था? ए में हमारा पूंजीवाद है, बी में हमारा समाजवाद है, डी में हमारा लोकतंत्र है, डी में हमारा साम्यवाद है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ किस विचारधारा पर आधारित था? बताएं हमारा 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब कहने का मतलब साम्यवाद इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, सोवियत संघ किस सोवियत संघ कितने गणराज्यों से बना है? बताएं दोस्तों, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से बना है? ए 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर टाइप कर दीजिएगा दोस्तों। तो बताएं इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बिल्कुल ही सही आंसर है, 15 इसका बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। सोवियत संघ 10-15 गणराज्यों में बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, सोवियत संघ का प्रमुख विरोधी कौन था? बताएं दोस्तों, सोवियत संघ का प्रमुख विरोधी कौन था? ए में हमारा चीन है, बी में हमारा जापान है, सी में हमारा अमेरिका है, डी में हमारा ब्रिटेन है। तो बताएं फ्रेंड्स हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कहने का मतलब अमेरिका इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। सोवियत संघ का प्रमुख विरोधी
अमेरिका था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ए में हमारा 1950 85 है, बी में 1991 है, सी में हमारा 1995, डी में हमारा 2000 है। बताएं हमारा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब है 1991 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे दोस्तों, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रत्येक दिन शाम 7 बजे जीके जीएस का क्लास ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। और आप हमारा वीडियो फर्स्ट इनटू लास्ट जरूर देखिएगा। इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिए दोस्तों। हमारा प्रश्न है, किस घटना के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बना गया? बताएं किस घटना के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया? ए में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है, बी में हमारा सोवियत संघ का विघटन है, सी में हमारे क्यूबा मिसाइल संकट है, डी में हमारा वियतनाम का युद्ध है। बताएं किस घटना के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया? बताएं हमारा 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि सोवियत संघ का विघटन इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। हमारा प्रश्न है, शॉक थेरेपी किसके लिए निर्देशित थी? बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? शॉक थेरेपी किसके लिए निर्देशित थी? ए में हमारा साम्यवाद व्यवस्था, बी में हमारा पूंजीवाद व्यवस्था, सी में हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था, डी में हमारा समाजवादी व्यवस्था। बताएं हमारा 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताएं शॉक थेरेपी किसके लिए निर्देशित थी? बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्द से जल्द इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, और आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो बताएं हमारा 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि पूंजीवादी व्यवस्था इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, किस देश ने 1990 में खुद को आजाद घोषित किया? बताएं किस देश ने 1990 में खुद को आजाद किया? ए में हमारा लिथुआनिया है, बी में हमारा यूक्रेन है, सी में हमारा रूस है, डी में हमारा ताज ताजिकिस्तान है। बताएं दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? किस देश ने 1990 में खुद को आजाद किया? तो हमारा 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथुआनिया इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। हमारा प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत किसके विघटन से हुआ? शीत युद्ध का जो अंत हुआ किसके विघटन से हुआ? ए में हमारा जर्मनी है, बी में हमारा सोवियत संघ है, सी में हमारा चीन है, डी में हमारा भारत है। बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीत युद्ध का अंत किसके विघटन से हुआ? बताएं हमारा 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब सोवियत संघ इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न है, सोवियत संघ में सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ में सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए में हमारा सैन्य ताकत बढ़ाना, बी में हमारा आर्थिक पुनर्गठन है, सी में हमारा कृषि उत्पादन है, डी में हमारा शिक्षा का विकास है। तो बताएं सोवियत संघ में सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिए दोस्तों, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब आर्थिक पुनर्गठन इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। आप हमारे अगले प्रश्न पर बने हुए रहिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है,
सोवियत संघ का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी कौन था? सोवियत संघ का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी कौन था? ए चीन है, भारत है, अमेरिका है और फ्रांस है। बताएं ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, वो कमेंट करें दोस्तों। सोवियत संघ का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी कौन था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कहने का मतलब भारत। इसका इसका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न है, शीत युद्ध के दौर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संघर्ष का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संघर्ष का मुख्य क्षेत्र कौन था? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका? बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब यूरोप इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रत्येक दिन शाम 7 बजे जीके जीएस का क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। हमारा प्रश्न है, किस वर्ष सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई? किस वर्ष जो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई? 1980 में, 1951 में, 1985 में या फिर 2000 में? बताएं दोस्तों, किस वर्ष सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई? बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब 1951 इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। 1951 में सोवियत संघ का विघटन की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न है, शॉक थेरेपी के दौरान कौन सी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? शॉक थेरेपी के दौरान कौन सी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? ए में हमारा साम्यवादी प्रणाली है, बी में हमारा पूंजीवादी प्रणाली है, सी में हमारा सैन्य प्रणाली है, डी में हमारा समाजवादी प्रणाली है। बताएं इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। शॉक थेरेपी के दौरान कौन सी प्रणाली को समाप्त, तो बताएं फ्रेंड्स हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साम्यवादी प्रणाली इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, दूसरी दुनिया के देशों को दूसरे दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? बताएं दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? ए में हमारा पूंजीवादी देश है, बी में हमारा विकासशील देश है, सी में हमारा गुटनिरपेक्ष देश है, डी में हमारा साम्यवादी है। बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है दोस्तों, तो अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट भी फास्ट कीजिए दोस्तों, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन पे आपको कमांड हो जाएगा, आप कमांड हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका आंसर जरूर बताएं, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कहने का मतलब साम्यवादी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, 1975 में यूरोप में सुरक्षा एवं सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? 1975 में यूरोप में सुरक्षा एवं असहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? ए लंदन है, बी में हमारा पेरिस है, सी में हमारा मॉस्को, डी में हमारा हेलसिंकी है। बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1975 में यूरोप में सुरक्षा एवं सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? बताएं हमारा 90 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों कि आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कहने का मतलब हेलसिंकी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों।
दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समा समाप्ति का परिणाम नहीं है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? ए में हमारा एक ध्रुवीय विश्व युद्ध का उदय है। बी में हमारा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैश्विक युद्ध का समर्पित है। सी में हमारा CSI का जन्म है। डी में हमारा भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण है। बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समर्पित का परिणाम नहीं है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहले बार विजिट कर रहे होंगे दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रत्येक दिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। बताएं निम्नलिखित में नाटो का सदस्य कौन नहीं है? बताएं हमारा 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब भारत इसका सही आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का नहीं है? निम्नलिखित में से एक देश नाटो का सदस्य नहीं है। ए में हमारा बोन है, बी में हमारा रूस है, सी में हमारा भारत है, डी में हमारा ब्रिटेन है। बताएं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ब्रिटेन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बताएं दोस्तों सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1970 में, 1980 में, 1951 में या फिर 2000 में? बताएं सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1951, इसका बिल्कुल ही 91 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? 1951 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? ए में हमारा जर्मनी है, बी में हमारा इटली है, सी में हमारा अमेरिका है, डी में हमारा चीन है। बताएं हमारा 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कहने का मतलब अमेरिका इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन के उपरांत अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, 1955 में वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? ए में हमारा सोवियत संघ है, बी में हमारा पोलैंड है, सी में हमारा पश्चिमी जर्मनी है, डी में हमारा पूर्वी जर्मनी है। बताएं 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? बताएं हमारा 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थोड़ा कमेंट कीजिए दोस्तों, हम आपको बार बार बोल रहे कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट कीजिए दोस्तों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बताएं हमारा 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है दोस्तों वो कमेंट करें। तो बताएं हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब पश्चिमी जर्मनी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है।
दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ए में हमारा 1989 में हुआ था, बी में हमारा 1990 में हुआ था, सी में हमारा 1979 में, या फिर 1985 में हुआ था? बताएं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। मतलब कहने का मतलब 1990 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। दोस्तों आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में, बताएं दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन में कौन सा देश महाशक्ति के रूप में बना? ए में हमारा ब्रिटेन है, बी में हमारा फ्रांस है, सी में हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, डी में हमारा जर्मनी है। बताएं फ्रेंड्स, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें और आप लोग थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो बताएं हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर बने हुए रहिएगा दोस्तों, और थोड़ा आप लोग फास्ट कमेंट कीजिएगा। तो बताएं, 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिससे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? ए में हमारा ईरान है, बी में हमारा पाकिस्तान है, सी में हमारा इराक है, डी में हमारा अफगानिस्तान है। बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कहने का मतलब अफगानिस्तान इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहले बार विजिट कर रहे होंगे दोस्तों, तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी प्रकार आप हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर बने हुए रहिएगा दोस्तों। हमारा प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर किया? परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? ए में हमारा ईरान है, बी में हमारा उत्तरी कोरिया है, सी में हमारा भारत है, डी में हमारा चीन है। तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब भारत इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न है, बेननेच किस देश के राष्ट्रपति हैं? ए में हमारा अमेरिका है, बी में हमारा इंग्लैंड है, सी में हमारा सोवियत संघ है, डी में हमारा चीन है। तब बताएं दोस्तों हमारा 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सोवियत संघ इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, तो बताएंगे इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ए में हमारा सोवियत संघ है, बी में हमारा अमेरिका है, सी में हमारा पश्चिम बंगाल, डी में हमारा फ्रांस है। तो बताएं हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, तो इसका कमेंट जल्द से जल्द दीजिए और बताएं वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहने का मतलब है संयुक्त सोवियत संघ इसका बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक लाइक करें, और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें, और कमेंट तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।